जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में आई थी, 789 पोस्ट थे। जी हाँ, इसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आ गया। रिजल्ट यदि आप लोगों ने देखा है, मेरिट में आप लोग का नाम है, लिस्ट में आप लोग का नाम है, तो आप लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे ट्रेड टेस्ट मेडिकल की। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है आपके मेडिकल से रिलेटेड है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल की जानकारी दीजिए, मेडिकल में क्या क्या होने वाला है। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी आई थी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर की, और सभी के ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, ये तीनों ही चीज एक साथ होने वाली है। 21 फरवरी 2024 से आप लोग के स्टार्ट हैं। कई सेंटर्स आप लोग के बनेंगे, सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। बहुत ही जल्द आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब बात ये आती है मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल तो सभी का होना है। फिर चाहे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, सभी का मेडिकल यहाँ पे होना है। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह आप लोग का होने वाला है। इसके बाद आप लोग का होने वाला है मेडिकल। जी हाँ, फाइनल। जैसे जैसे आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन भी आप लोग का मेडिकल स्टार्ट हो सकता है, नेक्स्ट डे भी आप लोग का मेडिकल स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करता है डिपार्टमेंट ने किस प्रकार से अरेंजमेंट कर रखा है और किस प्रकार से उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल को फिनिश करवाना है। जी हाँ, तो मेडिकल की जानकारी मैं आज आप लोग को देने वाला हूं। मेडिकल क्या है? मेडिकल कुछ भी नहीं है। मेडिकल सिर्फ आपके शरीर की जांच है। मीन्स आपके शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिससे वर्किंग के समय जॉब में आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली डिफेंस लाइन में। जी हाँ, तो इस वजह से आप लोग का मेडिकल लिया जाता है। आप लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, बस इतना ही है मेडिकल, और कोई हवा नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री आप लोग रहिए। जी हाँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके शरीर की जांच है। आपके शरीर में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल आप लोग मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जैसी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं, तो आप लोग उस पर फोकस रखिए, उसका इलाज करवाइए और उसे क्योर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप लोग इजीली मेडिकल क्लियर कर जाएंगे। बहुत ही इजी होता है मेडिकल, तो कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉक्टर को आपकी जांच करनी है। चलिए, तो देखिए मेडिकल आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। समय बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी आप लोग का मेडिकल होगा, ठीक है? तो मेडिकल से पहले आप लोग कुछ ऐसा वर्क ना करें कि शरीर में किसी प्रकार की कोई इंजरी आप लोग को हो जाए। जी हाँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बाइक चलाएं या कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके शरीर पे कहीं चोट लगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि आपके शरीर पे कहीं चोट लगता है, कोई नुकसान होता है, तो फिर आप लोग का मेडिकल दोबारा नहीं होने वाला है। जी हाँ, मेडिकल 21 फरवरी 2024 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। आपको दोबारा समय यहाँ नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपने शरीर को सेफ रखना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार की कोई इंजरी, कोई चोट वगैरह आप लोग को ना लगे, ना लगे, ना लगे। नहीं तो 2020 से जो आपने मेहनत करी है, इतनी दिनों का वेट किया है, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो शरीर में किसी प्रकार की कोई इंजरी आप लोग को नहीं होनी चाहिए इस समय। इसके अलावा योगा कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए नॉर्मल, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहे। और देखिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मेडिकल आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिला अस्पताल आजकल हर जगह है। जी हाँ, सभी जिले में आप लोग के हॉस्पिटल होते हैं, जो जिला अस्पताल होते हैं सरकारी। बिल्कुल वहां जाकर के आप लोग एक बार अपना मेडिकल करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को पता चल जाएंगी। आप लोग वहां जाकर के मेडिकल को करवा सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं हो पाता तो जो मेन चीजें हैं आप लोग वो जरूर करवा सकते हैं। अपने आंखों की जांच आप लोग करवा सकते हैं, दांतों की जांच करवा सकते हैं, कान वगैरह, मीन्स ये जो चीजें हैं इनकी जांच आप लोग करवा सकते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर जाइए, जिला अस्पताल ट्राई कीजिए और आप लोग मेडिकल करवा सकते हैं। यदि वैसे मेडिकल नहीं करवा पा रहे सरकारी में, तो आप लोग प्राइवेट में भी यदि किसी चीज में प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग दिखला सकते हैं। जैसे टीथ में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आईज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आईज की जांच आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों की आप लोग जांच करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वर्क कीजिए, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उसको क्योर करने की कोशिश कीजिए, मेडिसिन वगैरह लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का जो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट आप लोग का होगा, इसके बाद आप लोग का मेडिकल स्टार्ट होगा। तो मेडिकल आप लोग का उसी दिन स्टार्ट हो सकता है। उसी दिन आप लोग को यहाँ पे
लेबोरेटरी जांच के लिए सबसे पहले आप लोग का लेबोरेटरी जांच होता है। ध्यान रखिए, लेबोरेटरी जांच का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग का ब्लड जांच होता है, यूरिन जांच होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को उसी दिन भेजा जा सकता है। जी हाँ, उसी दिन आप लोग को भेजा जा सकता है जिस दिन आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। तो उस दिन आप लोग का लेबोरेटरी जांच मीन्स ब्लड जांच और यूरिन जांच आप लोग का हो जाएगा। जो मिलिट्री के हॉस्पिटल होते हैं वहीं पे आप लोग को भेजा जाएगा, नियरेस्ट गाड़ी से ही आप लोग को भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है, तो रिपोर्ट आप लोग की अगले दिन मिलेगी। अगले दिन जब आप लोग की मॉर्निंग में रिपोर्ट आपके सेंटर पे पहुंच जाएगी और आपका अगले दिन जो है मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग का जांच होता है। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आप लोग की लेबोरेटरी जांच होती है इसमें ब्लड जांच, ब्लड में क्या क्या चीजें देखी जाती है सर, इसकी जानकारी दीजिए। तो देखिए, शुगर वगैरह देखी जाती है, हीमोग्लोबिन आप लोग की देखी जाती है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन देखी जाती है। कोई बीमारी मीन्स पीलिया वगैरह कुछ ऐसा कुछ चीज तो नहीं है। ड्रग्स वगैरह की जांच की जाती है, बस और कुछ नहीं होता इसमें। और यूरिन होता है। देखिए, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह देख जाता है, कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा भी और भी जांच होती है, लेकिन वो अभी नहीं होती है। मीन्स यदि जरूरत पड़ती है चेस्ट का एक्सरे वगैरह करवाया जा सकता है, टीथ का एक्सरे वगैरह। मीन्स यदि आपके मेडिकल के समय कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो आपको जो है हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा। वहां से आपकी जो भी जरूरत होगी, फिर चाहे एक्सरे करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, वो आपका करवाया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन जो सभी का होने वाला है वो यही है कि आप लोग का ब्लड जांच और यूरिन जांच ही पहले दिन होता है और अगले दिन आप लोग की रिपोर्ट पहुंच जाएगी। चलिए, अब इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे हाइट आपकी सही होनी ही चाहिए। जो हाइट थी, हाइट तो कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाइट हल्की सी बढ़ सकती है, कम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाइट वगैरह आप लोग की देखी जाएगी। और वेट और चेस्ट, जी हाँ, वेट पे थोड़ा सा फोकस रखिए। देखिए, वेट के लिए इसी वजह से मैंने पहले वीडियो बना दिया है, ताकि यदि वेट आप लोग का ज्यादा है तो आप लोग वेट को जो है नॉर्मल करने की कोशिश करें। जी हाँ, इसी वजह से मैंने वेट को लेकर के वीडियो बना दिया। यदि वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देखिए। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, किस एज ग्रुप में आप लोग आ रहे हैं, कितनी आपकी हाइट है, तो वेट आप लोग का कितने से कितना होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन दी है। यदि उस लिमिट से भी वेट आपका ज्यादा है, 2 किलो 3 किलो, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 किलो तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4 या 5 किलो यदि आप लोग का हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आप लोग को क्रिएट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि उस ग्रुप में ही आप लोग रहें। और यदि फिर भी नहीं होता, 2 या 3 किलो ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो वेट आप लोग का देखा जाएगा, निश्चित आप लोग का वेट देखा जाएगा, हाइट भी देखा जाएगा और चेस्ट भी आप लोग का देखा जाएगा। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले देखिए, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। कई बच्चों के क्वेश्चन थे, सर मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बालों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बालों को लेकर टेंशन ना ले। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपकी आईज है। आईज बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आंख की जांच आप लोग एक बार जरूर करवा लीजिए। जी, आंख की जांच आप लोग जरूर करवा लीजिए। 6/6 है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों आंख। यदि 6/9 है तो भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, 6/9 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा आप लोग की 6/10, 6/12 वगैरह है, चश्मा वगैरह लगा रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। जी हाँ, प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएगी। आप लोग को रीमेडिकल मिल सकता है, और रीमेडिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लोग को मेडिकल सेंटर पे ही पता चलेगा। जी हाँ, तो 6/6 या फिर 6/9 है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6/12, 6/10 वगैरह होने पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। 6 मीटर से कुछ चीजें आप लोग को पढ़वाई जाती हैं। आप लोगों ने आईज जांच करवाई होगी तो आप लोग को पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, भैंगापन नहीं होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। आंखें घूमनी चाहिए, जो आप लोग की आंखें घूमनी चाहिए। पुतली आप लोग की ऊपर नीचे होनी चाहिए, ठीक है। आंखों में सारे फंक्शन जो होते हैं सब कुछ होने चाहिए। आंखें घूमनी चाहिए चारों तरफ आपकी आंखें घुमवा के देखी जाएगी। आपकी आंखें ऊपर नीचे, पुतली ऊपर नीचे होनी चाहिए। भैंगापन नहीं होना चाहिए, किसी की आंखें तिरछी होती है, ठीक है। बात कहीं कर रहे हैं, दिखाई कहीं, देख कहीं रहे हैं, बात कहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, भैंगापन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। आंख की जांच आप लोग जरूर करवा लीजिए, जिला अस्पताल जाके करवाइए, बिल्कुल फ्री में जांच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है आईज में, यदि 6/10 भी आपको क्लियर कर दिया जाए, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जी हाँ, पॉसिबिलिटीज है, किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि आपका कलर विजन की प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग को क्लियर नहीं किया जा सकता रीमेडिकल में भी। जी हाँ, नहीं किया जा सकता। तो कलर विजन की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप लोग जो है मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। कलर विजन की भी कुछ स्टेज होती है, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 में आप लोग को जो है
कुछ हद तक यहाँ पे रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो कलर विजन में प्रॉब्लम आती ही आती है। कलर विजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। हाई ग्रेड कलर विजन टेस्ट आप लोग का होगा, प्रॉब्लम होने पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और इसके अलावा आंखें लाल नहीं होनी चाहिए, बहुत सी यही चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग बाइक चला रहे हैं, पता लगा हवा लग रही है, ठंड का समय, हवा लग गई आंख में, आंखें लाल हो गई। आंखें लाल हो गई वो तो किसी और चीज से हुई है, आपकी आंखें लाल हुई है, लेकिन अभी डॉक्टर को तो ये नहीं पता कि आंखें क्यों लाल हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। या बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होती है, आंखें हमेशा लाल होती हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि शरीर को आप लोग बचा के रखिए, अपने किसी प्रकार से चोटिल मत कीजिए, कोई ऐसा नुकसान मत पहुंचाइए जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। चलिए, और रात में सही से साफ करके ड्रॉप वगैरह का, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोग कहता हूँ कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए, कुछ ड्रॉप्स वगैरह आती हैं आप लोग डालिए रात में, वो आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आंखों में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखें रेड वगैरह नहीं होनी चाहिए। आंख से नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं नाक है, तो देखिए नाक में वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साफ सुथरी नाक होनी चाहिए। और इसके अलावा नाक में जो हड्डियां बढ़ जाती हैं वो हड्डियां बढ़ी हुई ना हो, ठीक है, हड्डी बढ़ी हुई ना हो, मस्सा ना हो, मांस ऐसे ना हो कि मांस बढ़ जाता है अंदर की तरफ, एक नाक पूरा बढ़ा हुआ, ठीक है। और डीएनएस की प्रॉब्लम हो, तो बस ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए नाक में, फिर कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। यदि कुछ ऐसा है तो आप लोग जाके जांच करवा लीजिए एक बार। इसके अलावा नाक के साथ साथ है आपका जो कान है, तो कान में भी देखिए, कान में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, कान आपका साफ सुथरा होना चाहिए, साफ कान होना चाहिए, यानी कि जो एग्जामिनर उसे देखे तो उसे कोई दिक्कत ना महसूस हो। और इसके अलावा कोई कानों के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बहुत से बच्चों के छेद होता है, वो छेद नहीं होना चाहिए, यदि छेद होगा तो दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी, रीमेडिकल मिल जाएगी। छेद ना हो, मवाद वगैरह ना बन रही हो, पल्स वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। और आपसे कुछ चीजें मतलब आवाज करके वहां पे पूछी जाएगी, आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही हल्की सी आवाज होगी, वो उसको आपको महसूस करना होता है। चलिए, तो ये कान से रिलेटेड हो गया। कान के बाद अब बारी आती है आंख, नाक, कान हो गया, अब आते हैं मुंह, यानी कि दांत आप लोग के। बिल्कुल, दांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग घबरा रहे हैं। 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के देखे जाते हैं, बस 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के बनने चाहिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर देखिए दांत काले हैं, लाल, देखिए दांत तो साफ सुथरे ही होंगे, हल्के पीले भी हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। दांत के सफेद और पीले होने से कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आप लोग दांत की सफाई करवा लेंगे। जी हाँ, दांत साफ सुथरे होने चाहिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से कैंडिडेट 14 डेंटल पॉइंट बन ही जाते हैं मैक्सिमम सभी के, लेकिन बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनकी 2 दाढ़ इधर से सड़ी हुई है, इधर 2 दाढ़ इधर से सड़ी हुई है, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। सामने के 2 या 3 दांत आपके टूटे हुए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। 3 दांत आपके टूटे हुए, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2 दांतों पे भी आप लोग को रीमेडिकल मिल सकता है, सामने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपके कोई कीड़ा लग रहा है, सर मेरे दांत में कीड़ा लग रहा है, मैक्सिमम लोगों के दांतों में कीड़े लगे ही जाते हैं, ठीक है। सर मेरे दांत में कीड़े लगे हुए, 2 दांत में कीड़े लगे हुए, मैं क्या करूं? देखिए, कुछ भी नहीं करना है, 2 दांत में कीड़े लगे हुए, घबराने की जरूरत नहीं है। उस कीड़े को आप लोग निकलवा लीजिए, यानी कि उसकी सफाई आप लोग करवा लीजिए, वो कीड़े दिखने नहीं चाहिए। दांतों की सफाई आप लोग करवा के और उसमें आप लोग मसाला भरवा लीजिए। जी हाँ, मसाला भरवा लीजिए, वो दांत काउंट होगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कीड़ा दिखने नहीं चाहिए, कीड़ा लगा हुआ उसे साफ करवा के मसाला भरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि ज्यादा ही प्रॉब्लम है, दांतों में ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग की आरसीटी होती है, ठीक है, रूट कनाल वगैरह होता है, करवा के आप लोग उसमें दांतों में कैप भी लगवा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि दांतों में पॉइंट मिल जाता है, 14 डेंटल पॉइंट के आसपास ही बच्चा जो है घूम रहा होता है, यानी कि उसके 4 या 5 दांत सड़े हुए हैं, अब वो 14 डेंटल पॉइंट भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दांत ऐसे सड़े हुए हैं, उसमें कैप वगैरह भी लगा हुआ है, तो उसकी जो है एक्सरे वगैरह भी करवाई जाती है, कि एक्सरे में ये देखा जाता है कि उसकी दाढ़ की जो है जड़ वगैरह है या नहीं, ठीक है। तो यदि 1 या 2 पॉइंट से यदि आप लोग रह जाते हैं तो इस प्रकार से आप लोग का एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। रीमेडिकल में रीमेडिकल आपको दिया जाएगा, रीमेडिकल में एक्सरे करवाया जाएगा। यदि जो दांत आप लोग का सड़ रहा था या जिसमें कैप वगैरह लगाया हुआ है उसकी जड़ है, बिल्कुल जड़ है उसकी, तो बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, घबराइए मत आप लोग। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि एक्सरे वगैरह भी करवाए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं दांत क्लियर कर जाते हैं, 14 डेंटल पॉइंट सभी के हो ही जाते हैं, किसी किसी केस में प्रॉब्लम्स आती है। जी बहुत से लोगों के एक्सीडेंट्स की वजह से भी कई दांत टूट जाते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स
हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी है, टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए अभी समय है आप लोग के पास, आप लोग दांतों की सफाई करवा सकते हैं। जी हाँ, दांतों की सफाई करवा सकते हैं, 8 से 10 दिन पहले आप लोग सफाई करा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों को आप लोग बंद कर दीजिए, किसी भी प्रकार से उसकी वजह से कोई दुर्गंध या कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे जो है आपकी इमेज पे फर्क पड़ेगा और दांतों पे तो आपकी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये गुटखा वगैरह खाना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया है कि दांत वगैरह, ठीक है, दांतों का एक्सरे वगैरह करवाया जा सकता है इमरजेंसी में। यदि कोई पॉइंट आपको मिल गया है, एक पॉइंट से आप लोग रह रहे हैं, एक आध पॉइंट से तो आपकी जड़ देखने के लिए, तो दांत आपके हो गए। दांत के बाद देखिए अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कंधे, शोल्डर में आप लोग को बता दूं, शोल्डर आप लोग के ठीक होने चाहिए, बिल्कुल सीधे आप लोग के शोल्डर होने चाहिए। जिस प्रकार से शोल्डर होते हैं, बहुत से लोगों के शोल्डर ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आप लोग का शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर आपका स्ट्रेट है, मजबूत है, बिल्कुल कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। यदि शोल्डर ऊपर नीचे इस तरीके से या इस तरीके से है तो वो प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट कर देगी। जी हाँ, इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, रीढ़ की हड्डी भी आपकी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में यदि एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी हड्डी इस तरीके से कुछ ऐसे आपका शरीर बना हुआ है तो आपके रीढ़ की हड्डी का भी एक्सरे कराया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हड्डियां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हर चीज की जांच होती है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जी हाँ, बहुत से लोगों के सफेद दाग होते हैं, ठीक है, सफेद दाग होते हैं। एक होता है कि जो चेस्ट आप लोग का जो फूलता है, ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है सफेद दाग, जो कि सफेद दाग ही अलग होता है, यदि वैसा कुछ है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यदि एक्सरसाइज की वजह से या फिर लंबाई बढ़ने की वजह से वो चेस्ट पे, जो आप लोग के छातियों पे, पेटों पे जो सफेद सफेद धारियां बन जाती हैं, उससे घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखिए जो भी चीजें मुझे समझ में आ रही है, जो भी चीजें याद आ रही है, जितनी बच्चों से मेरी आज तक बातचीत हुई है, मैं वो सारी चीजें जैसे जैसे याद आ रही है आप लोग को सामने क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, चेस्ट मीन्स यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मेल कैंडिडेट हैं, चेस्ट अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को चेस्ट अंदर होती है, ठीक है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है, तो ऐसी चेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम है। आपको पॉइंट मिल जाएगा, एक्सरे वगैरह आप लोग का करवाया जाएगा, कोई अंदर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, हड्डी तो टूटी हुई नहीं है, ठीक है। यदि डॉक्टर को लगेगा हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है, हड्डी टूटी हुई, बिल्कुल आप लोग का एक्सरे कराया जाएगा। और चेस्ट ज्यादा उभरी हुई भी ना हुई, इनसे कोई हार्मोनल इनबैलेंस वगैरह आप लोग का ना हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग का चेस्ट की बात आई है तो धड़कन की बात आती ही आती है, पल्स की बात आती है, हार्ट बीट की बात आती है। बहुत से कैंडिडेट घबराने लगते हैं मेडिकल के नाम से ही, मेडिकल स्टार्ट होने से क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस याद कीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल को, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेडिकल क्या है, सिर्फ आपके शरीर की जांच है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, देखिए हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी पल्स बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे रेस्ट करने को बोला जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, 4 बार मौका दिया जाएगा। मीन्स किसी तरीके से आप लोग की जो है पल्स, धड़कने शांत हो जाए। जो आपका बीपी वगैरह है, बीपी बढ़ा हुआ ना हो। जी हाँ, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को, जब तक वो बीपी नॉर्मल नहीं हो जाएगा, आपकी जांच कराई जाएगी। और यदि आप लोगों को 3 या 4 बार जांच करने के बाद भी आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है तो आप लोगों को इसमें भी पॉइंट मिल सकता है। तो घबराइए मत, किसी प्रकार से पल्स, बीपी वगैरह ये सब चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। और इसके अलावा कोई, देखिए कुछ हार्निया की भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को हार्निया की प्रॉब्लम होती है। सर मैंने हार्निया का भी ऑपरेशन कराया, देखिए अभी कराया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि हार्निया का ऑपरेशन आपने पहले कराया था, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, कोई भी ऑपरेशन आप लोगों ने कराया, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। वो जो चीज, जिस चीज के लिए आपने ऑपरेशन कराया, वो ऑपरेशन यदि आप लोग का ठीक हो गया है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। फिर चाहे वो आपकी हार्निया का ही ऑपरेशन क्यों ना हो। चलिए, हार्निया तक का तो यहाँ मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की, देखिए अब जैसे जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे पेट तक का मैंने बता दिया, हार्निया तक का बता दिया, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप लोग को जो पैरों में नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नौकनी मीन्स जो एड़ियों को सटाने हुए घुटने नहीं सटने चाहिए, या फिर घुटने सटा करके आप लोग के पैर नीचे से ऐसे चौड़े नहीं होने चाहिए, नॉर्मल पैर आप लोग के होने चाहिए। नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एड़ियां होती हैं वो बिल्कुल चपटी नहीं होनी चाहिए, सपाट नहीं होनी चाहिए, आप उस पर शेप आना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। यदि डॉक्टर को प्रॉब्लम लगेगी तो आपके पैरों को जो है गीले पानी में
पानी में चलवा करके जो है सूखे जगह पे उसे चलवा सकते हैं, चलवा के देखा जा सकता है मिट्टी में कि पता चल सके आपका जो पैर है वो शेप में है या नहीं है। जी हाँ, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आपके शरीर में नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी बात आई एबनॉर्मलिटी से, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, चेस्ट तक तो आ गए, लेकिन हाथ में अभी मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया। जी हाथ भी आप लोग को बता दूं, हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। बहुत बच्चों के हाथों में पसीना आ जाता है। जी हाँ, पसीना आता रहता है, कुछ भी काम करते हैं बिल्कुल हाथ पसीना पसीना होता है, तो ये प्रॉब्लम है, आपको पॉइंट मिल सकता है। हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए, पसीना आता है तो उसका इलाज करवाइए आप लोग। जी हाँ, इलाज होता है, कुछ दवाइयां कुछ मेडिसिन वगैरह आप लोग लेंगे तो बिल्कुल उससे जो है पसीना आप लोग के कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। तो हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए, हाथों में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आप लोगों को कैरी एंगल का प्रॉब्लम होता है, कैरी एंगल नहीं होना चाहिए। कैरी एंगल का मतलब इस तरीके से हाथ नहीं होने चाहिए, ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सटे हुए ना हो अंदर से, जो कोहनियां है, ठीक है, कोहनी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि गैप आना चाहिए इसमें। तो कैरी एंगल का प्रॉब्लम आप लोग का नहीं आना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। टैटू को लेकर के भी प्रॉब्लम है, टैटू में यदि आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे राइट हैंड पे टैटू है आप लोग का, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को होगी। बैक में प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा टैटू कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी यदि बड़ा टैटू होगा तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, मैं आप लोग को बता दूं। किया, लेकिन राइट हैंड पे यदि आप लोग का यहाँ पे टैटू है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कहीं पे भी प्रॉब्लम है, टैटू है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ा टैटू कहीं पे भी बना होगा तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, इसके अलावा मैंने आप लोग को नॉकनी, फ्लैट फुट वगैरह का बना दिया, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी आप लोग के चेक होने वाले हैं, पेनिस वगैरह और जो अंडकोश वगैरह, इसके अलावा नर्वस सिस्टम वगैरह आपका डैमेज नहीं होना। तो प्राइवेट पार्ट्स की आप लोग के यहाँ पे जांच होती है, ठीक है। बाकी तो मैंने आप लोग को बता दिया। और इसके अलावा जी हाँ, हाइड्रोसील की भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका इलाज कराइए। इंग्लिश में, यदि अंग्रेजी में नहीं है तो आप लोग एलोपैथिक का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, मीन्स आयुर्वेद का आप लोग सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, आयुर्वेद का आप लोग सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद या होम्योपैथिक में इसका जो है प्रॉपर इलाज है। तो आप लोग जो है पाइल्स का इलाज जरूर कराइए। पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी तो आपको पॉइंट जरूर मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया है। और कोई भी ऑपरेशन कराया है, लंबा समय हो गया है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेशन यदि दिख रहा है जहां भी कराया था तो उसका जो भी आपके कागज वगैरह हो, रिपोर्ट वगैरह आप लोग अपने पास रख लेंगे। यदि किसी प्रकार का पॉइंट मिलता है तो आप लोग वहां पे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सर, मेरा ये ऑपरेशन 8 साल हो गए पुराना है, 10 साल पुराना है, या 6 साल 7 साल पुराना। तो इस प्रकार का यदि मेडिकल की रिपोर्ट वगैरह आप लोग के पास है, उसे आप लोग अपने पास संभाल के रखेंगे, इससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, इस चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुड मेंटल हेल्थ वगैरह आप लोग की जो ठीक ठाक होनी चाहिए, मानसिक स्थिति, बॉडी की स्थिति, सब कुछ ठीक ठाक होनी चाहिए। बॉडी शेप में होना चाहिए, कहीं से भी डिफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए, आड़ा तिरछा शरीर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तुरंत आप लोग का एक्सरे करवा के देखा जाएगा। जी हाँ, बस इसके अलावा आप लोग को यदि किसी चीज में रीमेडिकल मिलेगा तो रीमेडिकल मिलने पे आप लोग को 24 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है। फॉर्म वगैरह आप लोगों से भरवाया जाएगा। तो उसके बाद रीमेडिकल में 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट सभी का एक साथ कराता है या अलग कराता है। तो जितने दिन भी मेडिकल चलेंगे आप लोग के 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसी में आप लोग का सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा रीमेडिकल का। और यदि सिर्फ और सिर्फ आप लोग का मेडिकल हुआ है, रीमेडिकल कोई पॉइंट बना ही नहीं है, तो आप दूसरे दिन ही यहाँ पे फ्री हो सकते हैं। तो देखिए, मेडिकल की जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोग को बता दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, वेनिस की भी प्रॉब्लम होती है, वेरिकोस वेनिस, जो नसें वगैरह आप लोग की दिखती हैं पैरों में और मीन्स पीठ वगैरह पे आप लोग की जो नसें दिखती है, बहुत ज्यादा नसें, हल्की फुल्की नसें हैं, एक आध नसें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं, आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। उस प्रकार के वेनिस की प्रॉब्लम आप लोग को, वेनिस आउट की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए, जो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोगों से एक होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट